नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश। और दोस्तों इसमें आज हम अशोक के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसमें हम दोस्तों स्तंभ लेख, शिलालेख और कलिंग युद्ध के बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा है। यानी कि दोस्तों अशोक के जो पिता थे वो बिंदुसार थे और अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। दोस्तों अशोक जब राजगद्दी पर बैठा उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। उस समय दोस्तों अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। दोस्तों मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उडैगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसमें दोस्तों मास्की और नेत्तुर अभिलेख वर्तमान में कर्नाटक में है और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। अशोक का इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। दोस्तों अशोक के अभिलेखों को कुछ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। दोस्तों D.R. भंडारकर एक इतिहासकार थे जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। दोस्तों कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम कलाबुर्गी, और दोस्तों इसमें एक स्थान है जिसका नाम चित्तापुर तालुक के कंगनहल्ली से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम उभादार मूर्ति शिल्प है। और इसी शिलालेख में अशोक के रूप चित्र उल्लिखित हैं। दोस्तों कंगनहल्ली वर्तमान में भीमा नदी के बाएं तट पर है, जो कि महाराष्ट्र में है। भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। दोस्तों भब्रू अभिलेख वर्तमान में राजस्थान की राजधानी यानी कि जयपुर में है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। दोस्तों अशोक का एक और नाम काफ़ी प्रसिद्ध है जो कि देवा नाम प्रियदर्शी है। और दोस्तों इससे एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी उस समय दोस्तों तोसली थी और उस पर अधिकार कर लिया। दोस्तों अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और दोस्तों राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसके लेखक कल्हण है, और इसी से पता चलता है कि अशोक से शिव धर्म का उपासक थे। और दोस्तों बाद में निग्रोध के प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। दोस्तों बोध गया वर्तमान में बिहार में है और लुम्बिनी नेपाल में है। अहरोला लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोस्तों अहरोला अभिलेख वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। रुमंदई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में अशोक की आस्था का स्पष्ट वर्णन मिलता है। दोस्तों रुमंदई अभिलेख वर्तमान में नेपाल में है। और दोस्तों अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। दोस्तों वर्तमान में जो बराबर की गुफाएं हैं ये वर्तमान में बिहार में है। बिहार के पुत्र यानी कि दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए अपने पुत्र यानी कि महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपराओं और लिपियों के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन दोस्तों सबसे पहले अशोक के द्वारा ही किया गया था। और अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान और खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी से मिले हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पाद्रेटी फैनथिलर ने की थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता दोस्तों 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसम को हुई थी।
अशोक के अभिलेखों की संख्या दोस्तों 7 थी, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। दोस्तों इससे पिछली ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मनदई है, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। प्रथम शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दोस्तों अशोक का सार एक गुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांत में थे और दोस्तों इसे चक्र कहा जाता था। प्रांतों की प्रशासक कुमार आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई दोस्तों ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार एक व्यक्ति थे जो कि एग्रोनोमाई थे और ये मार्ग निर्माण अधिकारी थे। दोस्तों बीपीएससी 1998 में एक पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी कलिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। दोस्तों अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।